मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, साथियों, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात चल रही है। गुज़श्ता जुम्मे यसरब यानी मदीनतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात हुई थी। और खुलासा ये था कि मदीना और मदीना के इर्द गिर्द और बाकी जो उस वक़्त के एतबार से जो दुनिया आबाद थी, तौहीद पर कायम रहने वाले बहुत महदूद लोग रह गए थे। रूम वग़ैरह में और आसपास आधी दुनिया पर तकरीबन ईसाइयों का गलबा था। कैसर जो ताकत कहलाती थी दुनिया की, एक सुपर पावर उस वक्त के एतबार से, और ये तुर्कमानिस्तान और ये ताजिकिस्तान और ईरान वग़ैरह, यहाँ किस्रा की ताकत थी जो कि उस वक़्त के एतबार से दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत थी। बिलाद अरब में मक्का और इर्द गिर्द मुशरिकीन की अक्सरियत, मदीना के चंद इलाक़ों में यहूद के मुख्तसर कबाइल, और बिलाद अरब के करीब हबशा जो था वो, उसकी सुल्तनत का बादशाह जो होता था वो नज्जाशी था, वो भी ईसाई, लेकिन उसकी सुल्तनत अपनी थी, कैसर के मातहत नहीं था, कैसर के मातहत नहीं था। जिसको हम हबशा कहते हैं, उस वक्त के एतबार से आजकल उस पट्टी में जो मुल्क कायम है जहाँ का नज्जाशी बादशाह होता था हबशा का, आजकल वो मुल्क जो है वो एथोपिया है, अरब के बॉर्डर एथोपिया। नज्जाशी जो कि हबशा का बादशाह था, ईसाई था, इसने ख़त लिखा, पैगाम भेजा कैसर के बादशाह हिरकल की तरफ, रूम की तरफ, कि जी मज़हब के एतबार से हम लोग एक ही हैं, हमें इत्तेफाक की ज़रूरत है, हमें आपस में मिलने की ज़रूरत है। इसलिए कि मक्का और उसके इर्द गिर्द लोग जो आबाद हैं, यहाँ एक बैतुल्ला बना हुआ है जिसकी तरफ वो निस्बत करते हैं कि वो हमारा खाना काबा है और वो इब्राहीम ने बनाया है, लोगों का रुजू उस तरफ भी है।
हम चाहते हैं कि इत्तेहाद से और आपकी ताकत से हम उन पर गलबा हासिल करें या उनके असर को, बैतुल्लाह के असर को ख़त्म करें या कम करें। ये हबशा के बादशाह नज्जाशी ने पैगाम भेजा हिरकल की तरफ, जो कि कैसर का बादशाह था। हिरकल ने अपना एक नुमाइंदा ख़ास वज़ीर अबरहा को भेज दिया यमन। ये अबरहा का लश्कर मारूफ है, बैतुल्लाह पे हमला करने वाला। अबरहा हिरकल का वज़ीर था। हिरकल कैसर की सुल्तनत का बादशाह रूम का, उसने इस अबरहा को भेजा कि तुम जाओ और यमन का इसको गोए के गवर्नर बना दिया। यमन रूम के मातहत था और हबशा और एथोपिया के साथ ही था। अबरहा ने वहाँ यमन के इलाके सुनआ में, जो कि आज भी है उसी नाम से शहर है यमन का, सुनआ में उसने एक घर तामीर किया था। वो ज़ाहिर बात है कि ईसाइयों का जो माबद खाना होता है, कलेसा कह लें, गिरजा कलेसा, वही चीज़ थी, लेकिन शक्ल शबी उसकी बैतुल्लाह की तरह बना दी और ऐलान कर दिया उधर के लोगों को भी, और हबशा में भी ऐलान कर दिया, और हिरकल ने भी ऐलानात करवा दिए कि भाई लोग इस घर की आके इबादत करें, इसमें आके इसका तवाफ़ करें। गोया कि मुतवाज़ी घर तामीर कर दिया। एक तरफ बैतुल्लाह है और करीब ही बार्डर में उस तरफ यमन के में सुनआ में अबरहा ने वो घर तामीर कर लिया, उसको भी अल्लाह का घर करार दे दिया। उस वक्त मक्का में कबीला था, कबीला नसई, क्योंकि कबाइल तब्दील होते रहते हैं वक्त के साथ, ज़माने के साथ। उस वक्त कबीला नसी वाले थे, नसी, वो बैतुल्लाह के खुद्दाम कह लें, अक़ीदत रखने वाले अल्लाह के घर से, और हुज्जाज इकराम की खिदमत करने वाले, बैतुल्लाह का ख्याल करने वाले, सफाई सुथराई के एतबार से। वो समझ गए कि ये कोई नई साजिश तैयार हो रही है, यहाँ ताकत जमा हो रही है। एक तरफ जो है वो हबशा का बादशाह है और एक तरफ हिरकल ने जो है वो अपना वज़ीर नुमाइंदा भेज दिया अबरहा को, यहाँ घर भी तामीर कर लिया, लोगों ने उसका तवाफ़ शुरू कर दिया। इनका कोई बड़ा आगे का मंसूबा है। कबीला नसई वालों ने मक्का से कुछ अफराद को भेजा खुफिया तौर पर। वो अफराद गए और अबरहा का जो बनाया हुआ घर था सुनआ में, उसमें जाके गंदगी वगैरह डाल दी। ये कबीले नसई वालों ने किया मक्का से जाकर। अबरहा को पता चला, अबरहा ने तहकीक की किसने किया, तो बात सामने आ गई कि ये कबीले नसई वालों ने किया। अबरहा ने कहा कि हमारा तो वैसे भी इरादा था, हम तो वैसे ही बहाना ढूंढ रहे थे मक्का पर हमला करने का। हिरकल से इजाज़त ले ली उसने बैतुल्लाह पर चढ़ाई करने की, बैतुल्लाह पर हमला करने की। एक बड़ा लश्कर तैयार किया। कहते हैं 60,000 का लश्कर था वो। अबरहा का जो लश्कर था 60,000। बेशुमार उसमें हाथी थे, सबके पास नहीं थे लेकिन बेशुमार हाथी। उस वक्त उस दौर में हाथी हर किसी के पास नहीं होते थे। ज़्यादातर लोगों के पास ऊँट होते, खच्चर हो गया, घोड़ा हो गया। हाथी को वो कोई अजीबुल खिलकत चीज़ समझते थे। हाथी वालों से कौन मुकाबला करेगा, और फिर वो आदमी जिसकी पुश्त पर जो है वो कैसर हो,
हेराकल, अबरहा लश्कर लेकर चला, अरब की पट्टी में दाखिल हुआ। रास्ते में जो भी कबाइल इसका मुकाबला करता या करने की कोशिश करता, उनको ख़त्म करता रहा, उनको मारता रहा। मुख्तलिफ कबाइल थे अरब के, हर एक ने कोशिश की इसको रोकने की, ये सबको ख़त्म करता रहा, सबको शिकस्त देता रहा। ताइफ पहुंच गया। ताइफ चंद किलोमीटर के फासले पर है बैतुल्लाह से। वहाँ कबीला जो आबाद था, कबीला बनु सकीफ़, कबीला बनु सकीफ़, इन्होंने इत्तेहाद कर लिया अबरहा के साथ। कहीं हम नहीं लड़ते, ना आप हमें नुकसान पहुंचाओ, ना हम आपके खिलाफ लड़ने के लिए सामने आना चाहते हैं। उनका जो एक सरदार नुमा आदमी था अबू रगाल, वो बल्कि अबरहा के साथ हो गया कि मैं तुम्हें बैतुल्लाह तक लेके जाता हूँ, रास्ता बताता हूँ। कबीला सकीफ़ का आदमी, अल्लाह की तरफ से मौत आनी थी। अबू रगाल रास्ते में ही जैसे चले मर गया, वहीं उसको दफना दिया गया। एक ज़माने तक लोग अबू रगाल की कब्र पर पत्थर बरसाते रहे कि कबीला सकीफ़ का वो बदबख्त सरदार है कि जिसने बुज़दिली दिखाई, अबरहा को रास्ता दिखाया। लोग पत्थर बरसाते रहे अबू रगाल की कब्र पर। अबरहा का लश्कर मिना के करीब पहुंचा, वहां पड़ाव डाल दिया और इसने अपने लोगों से कहा कि अब ये हमारा ख़ास मकाम है, कुछ दिन हम यहाँ पड़ाव डालेंगे और आने जाने वालों को खौफ में मुब्तला करेंगे, डराएंगे, लूट मार करेंगे, ताकि लोगों पर हमारा रोब जो है वो बैठ जाए, कायम हो जाए। ये तरीक़ा होता है खौफ और हिरास में मुब्तला करना लोगों को। चलो भाई ये करो, चलो भाई वो करो। जो भी काफ़िला गुज़रता ये उसको लूटते, मालो असबाब छीन लेते, सवारियां ले लेते, जाओ पैदल जाओ। अब्दुल मुत्तलिब के तिजारत के ऊँट आए, उसी रास्ते से गुज़र रहे थे। 200 ऊँट थे। उन ऊँटों पर भी कब्ज़ा कर लिया अबरहा ने। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, इल्म में तो बात वैसे ही पहले आ चुकी थी, अबरहा का लश्कर आ रहा है। देखते हैं अल्लाह पाक इंतज़ाम फरमाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला कि मेरे ऊँट जो है वो अबरहा ने अपनी तहवील में ले लिए, कब्ज़े में ले लिए, तो अब्दुल मुत्तलिब गया अबरहा से मिलने, जहाँ इसने मक्का से कुछ किलोमीटर के फासले पर पड़ाव डाला हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब के बारे में भी अबरहा ने सुना हुआ था, मक्का में और कोई इतना पावरफुल आदमी नहीं है, कुरैश है जिसका नाम है मक्का में, और उस वक्त उनकी सरदारी अब्दुल मुत्तलिब के पास। तो अबरहा को पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब आ रहा है, तो इसका एक तख्त नुमा था, ये अपने तख्त से उतरा, हालांकि इतना मुतकब्बिर था कि किसी के लिए खड़ा भी नहीं होता था। अपने तख्त से खड़ा हुआ, नीचे उतरा और अब्दुल मुत्तलिब का बाकायदा इस्तकबाल किया और उसके साथ नीचे बैठ गया। कभी तुम्हारे बारे में बड़ा नाम सुना है। उसके एहतराम में अपने तख्त से नीचे उतरा और उसके साथ नीचे बैठ गया। जी कैसे आए? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरे 200 ऊँट तुमने कब्ज़ा कर लिए, तुम्हारे काफ़िले वालों ने। मैं तो अपने ऊँटों को छुड़ाने आया हूँ
कि भाई मेरे ऊँट मुझे वापस कर दो। ये बात की अब्दुल मुत्तलिब ने। अबरा हंसा, खूब हंसा, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, जैसे कहते हैं इस्तेहज़ा वाली हंसी, मजाक उड़ाने वाली हंसी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्यों हंस रही हो? कहा मैं तो तुम्हारा नाम सुना था, कुरैश ये है, कुरैश वो है, और कुरैश में एक नाम है अब्दुल मुत्तलिब। मैंने कहा तुम आओगे, बैतुल्लाह की बात करोगे, मुझसे मुज़ाकरात करोगे, मेरे अंदर किसी का खौफ रोब नहीं था, सिर्फ थोड़ा बहुत तुम्हारा था। तुम तो ऊँटों की बात करने आए बजाय बैतुल्लाह की बात करने, मैं बैतुल्लाह गिराने आया। अब तुम्हारा रोब दबदबा सब कुछ ख़त्म हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया सुनो अबरहा, अना रब्बुल इबिल, मैं ऊँटों का रब हूँ, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, मैं अपने ऊँटों को छुड़ाने आया हूँ, और तुम्हारा लश्कर इतना बड़ा है कि ज़ाहिरी एतबार से हम तुम्हारे लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। और याद रखो वलिहाज़ल बैत रब, इस घर का भी एक रब है, युहमी, जो अपने घर की हिफाजत करना जानता है। मैं तो ऊँटों का रब हूँ, मैं अपने ऊँटों की बात करने आया हूँ। वलिहाज़ल बैत रब, और ये जो घर है बैतुल्लाह जिसको तुम गिराने की नीयत से आए हो, इसका भी एक रब है, युहमी, जो उसकी हिफाजत करना अच्छी तरह जानता है। अब मुझे मेरे ऊँट वापस कर दो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। कहा अच्छी बात है, मेरा सामने नहीं आना, रुकावट नहीं डालना, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, अपने ऊँट वापस ले जाओ। अब्दुल मुत्तलिब 200 ऊँट लेकर वापस आ गए। मक्का आए, लोगों से कहा भाई इतना बड़ा लश्कर है, हम मुकाबला नहीं कर सकते, हाथी वाले हैं अक्सर। और मक्का वालों, जो मक्का के इर्द गिर्द चूँकि इस वक्त तो पहाड़ थे, कदीम तस्वीर भी आपने देखी हूँ, ये पहाड़ों पे चले जाओ अपनी हिफाजत के लिए, सब पहाड़ों पे चढ़ जाओ। उसका भरोसा नहीं है, वो गदर करे, धोखा करे, सबको कत्ल कर दे, लिहाजा अपनी हिफाजत के लिए पहाड़ों पे चढ़ जाओ। बैतुल्लाह को छोड़ दो, अल्लाह के हवाले कर दो। सबको कहा खुद आए बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह हम कमज़ोर हैं, इस लश्कर का हम मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी इतनी तादाद नहीं। अल्लाह ये तेरा घर है, अपने घर की हिफाजत करना तो खूब जानता है। तो बस ये दुआ करके अब्दुल मुत्तलिब भी चले गए, पहाड़ पर चढ़ गए। अबरहा लश्कर को लेकर आगे बढ़ा। ज़रा सा आगे चले तो एक मकाम है, हज के मौके पर वो हदीस में हुक्म भी है कि वहाँ से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज्जतुल विदा के मौके पर बड़ी तेज़ी से गुज़रे थे। वादी मुहस्सर वो कहलाती है। और नबी अलैहि वसल्लम ने बाकी लोगों से भी कहा कि यहाँ से जल्दी से तेज़ी से निकलो। मिना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान यही वो मकाम है जहाँ अबरहा के लश्कर पर अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया था, वादी मुहस्सर। वहाँ जब उसका लश्कर पहुँचा तो अबरहा की जो ऊँटनी है वो बैठ गई, अबरहा का जो हाथी है वो बैठ गया। अब उसको उठा रहे हैं और उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहा। उसका रुख वापस जब करते हैं यमन की तरफ तो यमन की तरफ चल पड़ता है, दोबारा पीछे ले जाके दोबारा उसको बैतुल्लाह की तरफ लाते हैं तो वो नहीं चलता, रुक जाता है। इसी असना में मक्का की तरफ से एक बादलों का टुकड़ा आता हुआ नज़र आया, और जैसे जैसे वो महसूस हुआ कि बादल का टुकड़ा करीब आ रहा है तो जैसे जैसे आया तो परिंदों के गोल आ रहे, जिनको अबाबील कहा गया। और जो पूरी सूरत अल्लाह ने जो सूरह फील नाजिल की है
फील कहते हैं अरबी में हाथी को, फील हाथी को कहते हैं। सूरह फील, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या अल्लाह ने उनके मकर को कैसे ख़राब कर दिया, उनकी चाल को अल्लाह ने कैसे बर्बाद कर दिया, क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं सुना। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और अल्लाह ने भेजे उन पर तैरन परिंदे उड़ने वाले, अबाबील छोटे छोटे, अबाबील कहा गया। तरमीहिम बेहिजारा, कि वो पकड़े हुए थे पत्थर के कंकर, बेहिजारा छोटे छोटे कंकर। बाज़ रिवायात में है कि वो चोंच में भी था, बाज़ रिवायात में है कि पंजों में था। परिंदों ने क्या करना था, अबाबीलों ने क्या करना था, अल्लाह के हुक्म से बस फेंकना था। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, अल्लाह फरमा रहे वो ऐसे हो गए, वो लश्कर ऐसे हो गया जैसे रूंदा हुआ घास, ऐसे हो गया जैसे रूंदा हुआ घास। हदीस में आता है कि हर कंकर जो है वो जिस जिस पर बरसता रहा उसके जिस्म को चीरता रहा। जैसे आज के दौर में, जैसे कि आज के दौर में जो है वो जो काम कलाशनकोव करती है, जो काम जो है वो आज के दौर की राइफल करती है कि जिस्म की गोली जो है वो आर पार हो जाती है, इस तरह जो है वो अबाबीलों की चोंचों में और उनके पंजों में जो कंकर था उसने वो काम किया। हलाक हो गए, कुछ ज़ख्मी हो गए, और अबरहा जो है वो वापस भागा, और कहते हैं वापस भागते हुए ज़ख्मी हालत में वो वापस भागा, और वापस भागते हुए रास्ते में उसकी मौत भी वाक़ हो गई। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। और ये अबरहा का लश्कर का वाक़या ये कुरान में, और एक तारीख़ी हकीकत है। बाज़ लोग इसको बहुत अजीब बात समझते हैं कि एक कंकर ने जो है वो इस तरह का काम कैसे किया होगा, एक परिंदों ने वो फेंका है तो उससे ये काम कैसे हुआ, करने वाले अल्लाह की ज़ात। और अगर इसमें हम कोई शुबा करें तो ये नस्स क़त्ई है। नस्स क़त्ई का मतलब इस वाक़े का ज़िक्र, अबरहा के लश्कर के वाक़े का ज़िक्र, और उस पर ख़ास तौर पर पत्थर बरसाए जाने का ज़िक्र, कंकर बरसाए जाने का ज़िक्र, ये अल्लाह ने कुरान में किया है। अच्छा, अगर हम इस पर शक करते हैं तो गोया कि कुरान पर शक है, और अगर कुरान पर शक है तो ये ईमान ख़तरे में पड़ जाता है। इंशाअल्लाह इससे आगे की जो बात है सीरत पर वो जारी रहेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।